सचिवालय में कभी वीआईपी इलाके में मुख्यमंत्री आवास के पास पीछे आज मुख्यमंत्री आवास के पास ये बड़ी बात एक बार फिर से ये क्या लगता है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है बदनाम करने के लिए, या क्या फैक्ट है इसके पीछे? नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम लोग विश्वास नहीं रखते। हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उस पर लगातार मद्य निषेध जो है हमारा डिवीज़न वो काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी उसमें उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारा फोकस कंज्यूमर पे ना हो करके जो इस धंधे में शामिल हैं गलत तत्व उन पर रहे, उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी संपत्ति जब्ती हो। और तो इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट कभी कभी देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो होगी। आज देखिए, मुख्यमंत्री आवास के पास भारी संख्या में विदेशी शराब की बोतलें रैप करके वो फेंका गया था। आपको सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, अगर किसी ने लाकर बोतल रख भी दिया, ये इस बात की जानकारी नहीं, पेट्रोलिंग जानकारी हुई तभी तो आपको भी जानकारी मिली। तो उसमें जो उसकी बरामदगी है, बरामदगी के बाद उसमें उचित कार्रवाई की जाए। संपत्ति जब्ती वाले उस मामले में एफआईआर तत्काल दर्ज किया गया और उसके बाद जो उसमें शामिल अपराधी था या जो हमारा पुलिसकर्मी ही था उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। क्या हुआ था पूरा मामला? उसमें जो पिछला आदेश था स्थानांतरण का, उसका एक आगे ज्ञापांक बढ़ाते हुए उसने अपनी मर्जी से 2-3 ऑफिसर्स का पोस्टिंग दिखा दिया था और उसको वायरल भी कर दिया गया था। तो उसी में कानूनी कार्रवाई की गई है। किसने किया था? सब सिपाही था या क्या? उसमें अपराधी जो हमारे कर्मी हैं उसका नाम आपको हम शेयर कर लें। किस पद पे था? टेंशन क्या? कम्युनल टेंशन के केसेस की संख्या अभी हमारे पास ऑफ हैंड नहीं है, जो पेंडिंग है, लेकिन बनाया जा रहा है या पुलिस के द्वारा पीछे बताइए। देखिए, पुलिस की ना अपनी जाति होती है और ना अपराधियों की कोई जाति होती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि उसमें जो भी अपराधी किसी अपराध में शामिल पाए जाएंगे और वो यदि इस तरह का कोई कदम उठाते हैं जिससे पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षार्थ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसमें हम सामने वाले से जाति पूछ करके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे। उसी क्रम में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसलिए ये सब आरोप मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस पर गोली चलाई जा रही है, जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन लगातार पुलिस पर गोली चलाने की कार्रवाई की जा रही है, अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं पुलिस पर। देखिए, जब गिरफ्तारी होगी उनके खिलाफ आपको मालूम है कि हम लोग त्वरित विचारण भी करा रहे हैं। उनके खिलाफ जो अपराध से जब्त की गई संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई हो रही है। जब उन पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ डेस्परेट एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के कदम उठाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। सर, आर्म्स एक्ट के तहत जो पर्व त्योहार में भी समय समय पर यहाँ से जो डायरेक्शंस दिए जाते रहे हैं उसका सख्ती से अनुपालन करते हुए अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्वों को निकाला गया है। विशेष उपलब्धि में भी कुछ आंकड़े हैं जिसकी सूचना आपको जो हैंड आउट है उसमें दे दिया जाएगा। इसमें खास करके हमारा प्रयास अवैध हथियार को पकड़ना, उद्भेदित मिनीगन फैक्ट्री की संख्या बढ़ाना, जाली मुद्रा और ड्रग्स की बरामदगी, इन सब पर हमारा विशेष ध्यान है। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है तो बहुत जगह मेरे लगे, कभी सचिवालय में कभी वीआईपी इलाके में मुख्यमंत्री आवास के पास पीछे आज मुख्यमंत्री आवास के पास ये बड़ी बात एक बार फिर से ये क्या लगता है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है बदनाम करने के लिए, या क्या फैक्ट है इसके पीछे? नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम लोग विश्वास नहीं रखते। हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उस पर लगातार मद्य निषेध जो है हमारा डिवीज़न वो काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी उसमें उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारा फोकस कंज्यूमर पे ना हो करके जो इस धंधे में शामिल हैं गलत तत्व उन पर रहे, उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी संपत्ति जब्ती हो। तो इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट कभी कभी देखने को मिलेंगे,
तो उसमें भी जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो होगी। आज देखिए मुख्यमंत्री आवास के पास छह भारी महीना से संख्या ये में विदेशी शराब की बोतलें मिली, खाली बोतलें। रैप करके वो फेंका गया था उस मामले में कुछ आप लोग सबसे बड़ा है कि हाई प्रोफाइल एरिया वहाँ सिक्योरिटी रहती है, अगर किसी ने लाकर बोतल रख भी दिया ये इस बात की जानकारी नहीं होती। पेट्रोलिंग नहीं, जानकारी हुई तभी तो आपको भी जानकारी मिली। तो उसमें जो उसकी बरामदगी है, बरामदगी के बाद उसमें उचित कार्रवाई की जाए। सर संपत्ति जब्ती वाले ट्रांसफर हो गया उस मामले में क्या कुछ उस मामले में एफआईआर तत्काल दर्ज किया गया और उसके बाद जो उसमें शामिल अपराधी था या जो हमारा पुलिसकर्मी ही था उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें आगे की कानूनी कार्रवाई चल क्या रही है। हुआ था सर? पूरा मामला बताइए। पूरा मामला उसमें जो पिछला आदेश था स्थानांतरण का, उसका एक आगे ज्ञापांक बढ़ाते हुए उसने अपनी मर्जी से 2-3 ऑफिसर्स का पोस्टिंग दिखा दिया था और उसको वायरल भी कर दिया गया था। तो उसी में कानूनी कार्रवाई की गई है। किसान किया था सर? वो सिपाही था या क्या? उसमें अपराधी जो हमारे कर्मी हैं उसका नाम आपको हम शेयर कर लें। किस पद पे था? आपकी इंटेंशन क्या था? कम्युनल टेंशन के केसेस की संख्या अभी हमारे पास ऑफ हैंड नहीं है, जो पेंडिंग है, लेकिन बनाया जा रहा है या पुलिस के द्वारा इसके पीछे बताइए। देखिए पुलिस की ना अपनी जाति होती है और ना अपराधियों की कोई जाति होती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि उसमें जो भी अपराधी किसी अपराध में शामिल पाए जाएंगे और वो यदि इस तरह का कोई कदम उठाते हैं जिससे पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षार्थ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसमें हम सामने वाले से जाति पूछ करके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे। उसी क्रम में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसलिए ये सब आरोप मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस पर गोली चलाई जा रही है, जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन लगातार पुलिस पर गोली चलाने की कार्रवाई की जा रही है, अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं पुलिस पर। देखिए जब गिरफ्तारी होगी उनके खिलाफ आपको मालूम है कि हम लोग त्वरित विचारण भी करा रहे हैं। उनके खिलाफ जो अपराध से जब्त की गई संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई हो रही है। जब उन पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ डेस्परेट एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के कदम उठाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। सर आर्म्स एक्ट के तहत जो पर्व त्योहार में भी समय समय पर यहाँ से जो डायरेक्शंस दिए जाते रहे हैं उसका सख्ती से अनुपालन करते हुए अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्वों को निकाला गया है। विशेष उपलब्धि में भी कुछ आंकड़े हैं जिसकी सूचना आपको जो हैंडआउट है उसमें दे दिया जाएगा। इसमें खास करके हमारा प्रयास अवैध हथियार को पकड़ना, उद्भेदित मिनीगन फैक्ट्री की संख्या बढ़ाना, जाली मुद्रा और ड्रग्स की बरामदगी, इन सब पर हमारा विशेष ध्यान है।